एक फंक्शनल इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को कई तरह के कॉन्फ़िगरेशन में जोड़ा जा सकता है। दो सबसे सिंपल सर्किट्स हैं, सीरीज सर्किट और पैरेलल सर्किट। एक सर्किट सीरीज में होगा यदि उसके सभी कंपोनेंट्स एक सिंगल पाथ से जुड़े हुए हों और हर कंपोनेंट में एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा हो। उदाहरण के लिए यदि एक सीरीज सर्किट में सोर्स करंट 5 एम्पियर है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप सर्किट में कहां पर अमीटर रीडिंग नोट करते हैं, वो पूरे सर्किट में 5 एम्पियर ही शो करेगा। हालांकि एक सीरीज सर्किट में करंट कांस्टेंट रहता है लेकिन वोल्टेज नहीं। एक सीरीज सर्किट में वोल्टेज लोड रेजिस्टर्स के बीच बढ़ जाता है और इंडिविजुअल वोल्टेजेस का सम अप्लाइड वोल्टेज के बराबर होता है। इस रिलेशनशिप को किरचॉफ्स लॉ कहते हैं। रेजिस्टर्स 1, 2 और 3 के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप को जोड़कर आप टोटल अप्लाइड सोर्स वोल्टेज बता सकते हैं। इस केस में टोटल वोल्टेज 5 वोल्ट प्लस 4 वोल्ट प्लस 3 वोल्ट होगा, जो कि 12 वोल्ट है। दूसरा बेसिक सर्किट है पैरेलल सर्किट। सीरीज सर्किट की तरह पैरेलल सर्किट में भी कई कंपोनेंट्स या लोड्स होते हैं, लेकिन एक पैरेलल सर्किट में करंट के पास ट्रेवल करने के लिए कई पाथ यानी रास्ते होते हैं। इनमें से हर पाथ को ब्रांच कहते हैं। एक सीरीज और पैरेलल सर्किट के बीच एक महत्वपूर्ण डिफरेंस यह है कि पैरेलल सर्किट में सभी ब्रांचेस के अक्रॉस वोल्टेज समान रहता है। हर ब्रांच के अक्रॉस करंट अलग होता है, लेकिन जब इन ब्रांच करंट्स को एक साथ जोड़ा जाता है तो ये सोर्स करंट के बराबर होते हैं। उदाहरण के लिए 10 एम्पियर सोर्स करंट वाले इस पैरेलल सर्किट की विभिन्न ब्रांचेस और जंक्शंस पर अमीटर रीडिंग्स को देखिए। जब 10 एम्पियर करंट सोर्स से निकलता है तो ये जंक्शन 1 पर 1 से 2 ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है, जिनमें 2 और 8 एम्पियर के करंट्स हैं। ये सर्किट ब्रांचेस फिर से जंक्शन 2 पर 8 एम्पियर करंट से 3 एम्पियर और 5 एम्पियर में डिवाइड हो जाती हैं। जैसे ही करंट जंक्शन 3 पर पहुंचता है तो 3 एम्पियर और 5 एम्पियर के करंट जुड़कर 8 एम्पियर हो जाते हैं। जंक्शन 4 पर 2 एम्पियर और 8 एम्पियर के करंट वापस जुड़कर ओरिजिनल सोर्स करंट 10 एम्पियर के बराबर हो जाते हैं। पैरेलल सर्किट में एक महत्वपूर्ण डिफरेंस यह है कि वोल्टेज पूरे सर्किट में समान रहता है। इसलिए वोल्टमीटर से हर लोड पर वोल्टेज मेजर करने पर वो वही वोल्टेज रीडिंग देगा जो सोर्स पर है। सीरीज और पैरेलल सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस बेसिक इक्वेशंस का यूज करके कैलकुलेट किया जा सकता है। यहां दिखाए गए सीरीज लोड रेजिस्टर्स R1, R2 और R3 का टोटल रेजिस्टेंस सिंपली उनकी ओम वैल्यूज को जोड़कर निकाला जा सकता है। इसलिए यदि R1 का रेजिस्टेंस 20 ओम, R2 का रेजिस्टेंस 30 ओम और R3 का रेजिस्टेंस 10 ओम है, तो सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस 60 ओम होगा। एक पैरेलल सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए हम एक प्रोडक्ट अपॉन सम इक्वेशन का यूज करते हैं। इस पैरेलल सर्किट में यदि R1 50 ओम और R2 80 ओम है तो दोनों रेजिस्टर्स का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 50 इंटू 80 यानी 4000 अपॉन 130 होगा, जो कि 30.7 ओम है। एक ज्यादा कॉम्प्लेक्स सीरीज पैरेलल सर्किट का रेजिस्टेंस जानने के लिए पूरे सर्किट को रिड्यूस करके सभी कंबाइंड रेजिस्टेंस वैल्यूज को एक साथ जोड़ते हैं। इस कॉम्प्लेक्स सीरीज पैरेलल सर्किट वाले उदाहरण में आइए पहले सोर्स से सबसे दूर स्थित दो रेजिस्टर्स के रेजिस्टेंस को कंबाइन करते हैं, R3 और R5। क्योंकि ये सीरीज में हैं, इसलिए हम सिंपली इनकी वैल्यूज को जोड़ सकते हैं। 50 ओम प्लस 30 ओम जो होगा 80 ओम। अब R4 रेजिस्टर और R3 और R5 रेजिस्टर्स का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पैरेलल में है। इनका कंबाइंड रेजिस्टेंस इनके प्रोडक्ट को इनके सम से डिवाइड करके कैलकुलेट किया जा सकता है। इस तरह प्रोडक्ट अपॉन सम इक्वेशन का यूज करके हमारे पास है 80 इंटू 80 बराबर 6400, 80 प्लस 80 बराबर 160 यानी 6400 अपॉन 160 जो होगा 40 ओम। अब हमने सर्किट को रिड्यूस करके दो सीरीज रेजिस्टर्स के रूप में बदल लिया है, R2 और R3, R4 और R5 का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब क्योंकि रेजिस्टर्स सीरीज में हैं, 60 ओम और 40 ओम को ऐड करके हमें इसकी कंबाइंड वैल्यू 100 ओम मिलती है। और फाइनली हमारे पास दो रेजिस्टेंस वैल्यूज पैरेलल में बचती हैं, 200 ओम R1 रेजिस्टेंस और रेजिस्टर्स 2, 3, 4 और 5 का 100 ओम का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। फिर से प्रोडक्ट अपॉन सम इक्वेशन का यूज करके हम कंबाइंड रेजिस्टेंस पता कर सकते हैं।
मतलब 200 इंटू 100 यानी 20,000 अपॉन 200 प्लस 100 यानी 300। इसलिए पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा 66.67 ओम्स।